गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी 2 दिन की बारिश के बाद आज मौसम जो है वो ठीक हुआ है। आज है 5 फरवरी, सितंबर बोलने वाली थी मैं, बट आज है 5 फरवरी। 3 को बारिश शुरू हुई थी और फिर कल पूरे दिन बारिश होती रही। आज बहुत सनी डे है, मतलब बहुत अच्छी वाली धूप खिली है। बारिश के बाद सब कुछ साफ साफ दिखता है। तो धूप भी बहुत तेज़ आती है और गर्मी का एहसास होने लगा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, हमारे ये जो चाइनीज़ ऑरेंज हैं ये अब हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और आज इस वीडियो में भी अगेन मैं कुछ हार्वेस्टिंग आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, और साथ साथ में मेरी जो सीडलिंग्स है समर की वो तैयार हो गई हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखो, हमारा स्टारलाइट फाइकस जो सर्दियों में बेचारे पत्ते सूख रहे थे, लेकिन अब जैसे ही स्प्रिंग आई है तो इसमें नई नई ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है और काफ़ी सुंदर लगता है। ये एक प्लांट से ही 3 प्लांट मैंने तैयार कर लिए थे। हालांकि ये प्लांट मैं लास्ट ईयर लेके आई थी और 1 साल के ये हो गए हैं, बट ग्रोथ अच्छी चल रही है इनकी। और अभी तक छोटे पॉट में ही है, क्योंकि अभी ये 1 से 3 बनाए हुए हैं तो छोटे पॉट में ही चल रहे हैं और अभी इनको बड़े पॉट की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। और तो ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। मेरे तो पूरी हर मौसम में मेरे टेरेस पे ही रहता है और पत्तियां सूख भी जाती हैं, झड़ भी जाती हैं ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड से, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव कर रहा है। और अब इसमें जैसे नई शूट आ रही है तो फिर ऑब्वियसली वो देख के अच्छा भी लगता है। तो ये हमारे प्यारे से चाइनीज़ ऑरेंज, इनका कलर और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, लेकिन ये अभी बिल्कुल तैयार ही हो चुके हैं। मीठे तो होने नहीं हैं, तो तोड़ लिए जाए जब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये पत्ते इसके झड़ रहे हैं, डॉर्मेंसी में है ये, अभी भी नई ग्रोथ इसमें शुरू नहीं हुई है। हालांकि इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। और ये हमारा लेमन का पौधा है, जिसमें अब आई होप कि जल्दी से इसमें हमको फ्लावरिंग देखने को मिले। जब मैं इसे लेके आई थी तो ये थोड़ा छोटा था इससे, और ये बड़ा तो हो गया। ऑफ कोर्स ये मैंने बरसात के सीज़न में लगाया था, तो अब 6 महीने तो हो गए हैं इसको लगे हुए। तब इसमें 2 नींबू भी लगे हुए थे जो हमने हार्वेस्ट भी किए, और मैंने आपको शायद दिखाया भी होगा। और उसके बाद इसकी मैंने बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग की थी, जिसके बाद इसमें नई लीव्स आई हैं। तो और अभी तक तो इसमें सिर्फ मुझे लीव्स ही नज़र आ रही हैं। ज़्यादा तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, बस इसकी थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह करके, और मैंने इसमें गोबर की खाद ऐड कर दी थी। उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया अभी, और इसमें अभी कुछ ऐसा नई ग्रोथ दिख नहीं रही है। बट हाँ, इसमें लीव्स वगैरह ज़्यादा है, तो होपफुली जल्दी से इसमें हमें फ्लावरिंग भी देखने को मिले। तो इससे रिलेटेड एक बचपन का किस्सा सुनाती हूँ। तो बचपन में ऐसे ही करते हैं हम लोग, कुछ भी कर लेते हैं मतलब। तो हम क्या करते थे कि जब हम नानी के घर जाती थी मैं अपने गाँव, उनके वहाँ पर एक नींबू का पेड़ था और काफ़ी बड़ा हो गया था वो। तो हम क्या करते थे, घर से नमक ले जाते थे, काला नमक, और उसके पत्तों के बीच में नमक डाल के उसको खाया करते थे। तो आप समझो कि मतलब इसके पत्ते कड़वे होते हैं, लेकिन उस टाइम उसमें भी स्वाद आया करता था। बच्चे जो छुप छुपा के जो काम करते हैं ना, उसमें काफ़ी मज़ा आता है उनको। तो ये है, और लाइफ टाइम के लिए हमारी ये अच्छी अच्छी यादें भी बन जाती हैं। चलिए उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी, ये देखो लिली, रेन लिली की मैंने जो काफ़ी सारे बल्ब्स मंगाए थे, आपको वीडियो हॉल शेयर किया था शॉपिंग हॉल में। तो अब ये उस पर ग्रोथ आपको दिख ही रही होगी। ये देखो, सारी ऑलमोस्ट सारी जो है इस पर जितने भी बल्ब्स थे वो सारे जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ एक मैंने यहाँ लगा दिए थे इसके अंदर, शायद आपको दिख रहा हो, अंधेरा है वैसे। तो ये वाले भी ग्रोथ ले लिया है इसने, और जल्दी से ही अब ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अच्छा लग रहा है देख के कि कोई लगाई हुई चीज़ जो है वो क्या कहते हैं, वो अब ग्रोथ ले रही है। कुछ और बल्ब्स भी मंगाए थे मैंने, जो एमरेस लिली के और एक और गिलाडियस के थे, शायद मैं भूल गई, लेकिन वो अभी तक मैंने लगाए नहीं है और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर नहीं किया था। तो इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। और ये वीडियो काफ़ी हद तक काफ़ी मिक्स मैच सा हो गया है, और हॉल वीडियो भी हो गया ये। और ये देखिए, ये देखो, ये बल्ब इसमें अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने अभी लगाए नहीं क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास स्पेस नहीं है। और ये भी है देखो, तो ये लगाने अभी बाकी हैं। बारिश हो गई है 2 दिन, तो यहाँ पे ये देखो, ये बॉक्स ख़राब हो गया, लेकिन इसके बल्ब जो है अंदर के वो अभी भी सही हैं। तो जल्दी से मैं इनके लिए स्पेस देख के इन्हें लगा दूँगी। अभी यहीं रखा हुआ है, धूप में नहीं रखा है इनको, यहाँ पे धूप नहीं आती है, तो इसलिए इसके नीचे यहाँ पे सेफ़ है ये। तो जैसा कि ये बारिश हो गई है, तो बारिश के बाद जो हमारे रोज़ेज़ हैं या कोई भी प्लांट्स है उसमें फंगस वगैरह लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें मेक श्योर करना होगा कि यहाँ पे हम इस पे एंटी फंगल का स्प्रे वगैरह ज़रूर करें। तो मैं ट्राइकोडर्मा यूज़ करती हूँ। तो ट्राइकोडर्मा को मिट्टी में नहीं, सॉरी, पानी में घुला के उसको मैं इसमें स्प्रे कर दूँगी। इतने अच्छे फ्लावर्स खिल रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पौधे जो है वो अब ख़राब हो जाए, स्पेशली जब इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स आ रही हैं।
उसके बाद ये बारिश हो गई और मेरे यहाँ पे सक्यूलेंट्स जो थे वो बारिश में भीग गए हैं। होपफुली कि जल्दी से धूप आए बहुत तेज़ और फिर ये इनकी मिट्टी सूख जाए, नहीं तो फिर ये ख़राब भी हो सकते हैं। और एक छोटी सी मैंने यहाँ पे ये लगाई थी इसकी कलम, और उसके बाद ये इतना प्रोपेगेट होके इतना बड़ा हो गया, और उसके बाद मैंने इसको फर्दर प्रोपेगेट किया है और अब इसकी भी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये हमारी जो गड़वियाँ हैं, ये करवा चौथ वाली गड़वियाँ हैं, आप देख सकते हो। तो इनको मैंने इस तरीके से यूज़ किया, आप भी यूज़ कर सकते हो, सक्यूलेंट लगाने के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। और ये हमारा जो कैक्टस है, ये देखो बहुत स्लो बढ़ता है ये, हालांकि बड़ा है ये, इसकी ग्रोथ हुई है लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ है। उसके बाद ये हमारी कैंडी टफ्ट जो बहुत सारी फ्लावरिंग कर रही थी, देखो बारिश की वजह से कुछ इसके फ्लावर्स अब स्पेंट भी हो गए हैं, और जहाँ जहाँ पे जगह जगह पे फ्लावरिंग आ रही थी तो ये अच्छा भी लग रहा था पर्पल कलर का। और भी मेरे पास सीडलिंग तो तैयार हो गई है, लेकिन अभी देखते हैं क्या करते हैं उसका। आज फिर यहाँ पर देखो एक छोटी सी पोर्चुला का खिली हुई है। और ये मेरा सिंजेनियम नाम मुझे इसका पता लग गया फाइनली। इसका लीव्स जो है इसकी ऑरेंज होती हैं, फिर धीरे धीरे ग्रीन हो जाती हैं, तो ये है काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली ये पूरा पेड़ जैसा होता है, लेकिन इसके लिए ये गमला छोटा है और ये ना रूट बाउंड हो चुका है, इसलिए ये बढ़ नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे हमारे छोटे छोटे पॉट्स में लगी है मैरीगोल्ड। ये हमारी यहाँ पे हॉलीहॉक लगी थी और पहले तो ग्रोथ नहीं अच्छी हो रही थी, बट अब इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो देखते हैं फ्लावरिंग दिखती है इस पर कि नहीं, उम्मीद तो है। उसके बाद मैंने अपनी ये स्प्रे बॉटल तैयार कर ली है, जिसमें कि ट्राइकोडर्मा है, तो मैं उसको भी स्प्रे करने वाली हूँ। और ये आप देख सकते हो, ये हमारी क्रिसैंथेमम स्पेंड होती हुई और ये नीचे से न्यू प्लांट्स बनते हुए, तो इन न्यू प्लांट्स को इसी में रहने देंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखो फ्लावर स्पेंड हो चुके हैं। उसके बाद बारिश से देखो टेबल तो हमारा ख़राब हो ही गया, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने सुखाने के लिए रखी थी यहाँ पे सब कुछ ख़राब हो गया है। और ये देखो अभी ये तो सब कंपोस्टिंग के लिए जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो अपने मालाबार स्पिनिच के सीड्स रखे थे वो भी सूख रहे थे, लेकिन उनको फिर भी मैंने वो भी गीले हो गए थे बारिश से, तो मैंने उनको फिर उठा के अंदर रख दिया है। तो इनको अंदर रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना वो डिकम्पोज होने भी शुरू हो गए हैं। तो बारिश अच्छी भी रहती है, लेकिन फिर कई कई चीज़ों का नुकसान भी हो जाता है जो हम भूल जाते हैं। यहाँ पे मेरी देखो जर्मिनेशन, उसके बाद वाइल्ड टेक्सास चेरी टमाटो जर्मिनेट हो गए हैं, ये हाइब्रिड वाले जर्मिनेट हो रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारी सीडलिंग्स भिंडी की, ये भिंडी की सीडलिंग्स तो देखो आपको जर्मिनेट होने नज़र आ गई होंगी। जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये सीड्स मैंने आपके सामने ही लगाए थे और काफ़ी सारे सीड्स इसमें से अब रेडी हो चुकी हैं, जिसमें से ये हमारी है बेबी कॉर्न। उसके बाद ये हमारी कुछ भिंडी की सीडलिंग्स है, यहाँ पे हमारी फ्रेंच बीन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 के पौधे आसपास तैयार हो गए। इसकी मुझे खुशी है। ये देखो कुकम्बर जो है, ये इसके सीड्स काफ़ी सारे जर्मिनेट हो गए हैं, 4 सीड्स मुझे दिख रहे हैं और एक नीचे से भी आ रहा है, तो 5-6 सीड जो भी थे जर्मिनेट हो गए हैं। तो अभी इनमें से यही जर्मिनेशन देखने को मिली है, तो देखते हैं आगे आगे क्या जर्मिनेट हो पाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे हमारे लार्क्सबुर के कोई सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमारी जिप्सोफिला है जो काफ़ी सारी जर्मिनेट हो गई है। कैंडी टफ्ट के बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए, नहीं सॉरी ये फ्लॉक्स है, फ्लॉक्स के काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। डेजी बेल नहीं हुई बिल्कुल कोई भी जर्मिनेट। स्वीट विलियम भी एक आधा फूल एक आधा यहाँ पे जर्मिनेट हुआ था, लेकिन वो भी बारिश की वजह से बेचारा गिर गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रिंजल के काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए। इनफैक्ट मुझे लगता है जितने सीड्स मैंने डाले थे वो सारे ही जर्मिनेट हो गए हैं। तो ये कौन सी है, चूचू नहीं, ये ब्रिंजल पता नहीं कौन सा है, लंबा वाला, उस पर कुछ लिखा नहीं था स्पेसिफिकली, बस ब्रिंजल लिखा था। यहाँ पे एक फ्रेंच बीन के काफ़ी सारे सीड्स थे, लेकिन सिर्फ एक ही जर्मिनेट हो पाया। 5 सीड्स थे इनफैक्ट, एक ही हो पाया, बस उसकी हालत काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है। ये हमारे ओपन पॉलिनेटेड वाले सीड्स हैं, और ये जो मैंने आपको दिखाए ये हमारे हाइब्रिड वाले सीड्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे जुकीनी के 5 पौधे और बन गए हैं, जो मैं आपको कह रही थी कि मैंने इनका हेड तोड़ दिया था, तो देखते हैं कैसे ये जर्मिनेट होते हैं कि नहीं, बट फाइनली वो भी जर्मिनेट हो गए। यहाँ पे देखो ये अच्छे से पौधे भी तैयार हो गए, ये तो बिल्कुल ट्रांसप्लांटिंग के लायक हो चुके हैं, तो देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी क्लस्टर बीन का एक भी पौधा जर्मिनेट नहीं हुआ, तो हो सकता है अभी थोड़ा इनके लिए मौसम सही नहीं है। अभी जैसे गर्मी आएगी तो हो सकता है तब ये जर्मिनेट हो, और सीड्स फिर मैं लगाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद डायमोरफाथिका अफ्रीकन डेजीज़, यहाँ पे कुछ सीड्स सबमिट डाले थे, लेकिन यहाँ पे जर्मिनेशन दिख रही है 3 सीड्स की। ये हमारे डालियाज़ हैं, तो इनको मैं जल्दी कोशिश करूँगी कहीं पे लगा दूँ। अप्रैल एंड तक इसमें हमें फ्लावरिंग मिल सकती है, तो अभी भी लगा देंगे तो शायद हमें कुछ फ्लावर्स देखने को मिल जाए। यहाँ पे बहुत सारी कैलेंडुला तैयार होती हुई, ये लगा दूँगी मैं, ये काफ़ी अच्छे फूल लगते हैं इसके भी। और ये कैंडी टफ्ट के बहुत सारे फूल यहाँ तैयार होते हैं। और ये देखो ये चेरी टमाटोज़ फाइनली निकल आई हैं, थोड़ा टाइम लिया इन्होंने, लेकिन जितने सीड्स मैंने डाले थे ऑलमोस्ट सभी जर्मिनेट हो गए हैं।
थोड़ी अभी ये छोटी हैं सीडलिंग्स, बट ये होता है कि आपकी रूट अगर इसमें नीचे अच्छी बनी है ना, तो अगर आप इसको भी उतार दोगे ना, तो ये भी इसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रूट्स अच्छी तरह से डेवलप हुई होती है, तो जहाँ भी आप लगा दोगे फिर वो अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर पाती हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ ब्रिंजल के हैं, ये चूचू राउंड वाले जो ब्रिंजल्स होते हैं वो वाले। और यहाँ पे ये बिल्कुल ब्रॉड बीन्स हमारी उतारने के लिए तैयार हैं, तो देखते हैं इनको कहाँ पर लगाती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ मैंने ऑरेंज के जो ये क्या कहते हैं, ऑरेंज के पील्स जो मैंने रखे थे सुखाने के लिए, वो हम यहाँ पे पानी से भरे हुए हैं। और हमने कसूरी मेथी हार्वेस्ट करके उसको मैंने सुखाने के लिए रखा था, लेकिन वो सब भीग गई है पानी में। सो धीरे धीरे अब हमारी समर की सीडलिंग्स जो है वो तैयार हो गई है लगाने के लिए। तो जैसे जैसे मैं इनको लगाती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, और छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ आप अपने विचार मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एक पौधा वॉलंटरीली उग आया था यहाँ पे, इसमें अब हमारी टमेटोज़ बननी तैयार हो गई हैं। होप आपको दिख ही रहे होंगे, ये देखो टमेटोज़। और ये हमारी जो है अपराजिता, इसमें नई शूट्स आ गई हैं काफ़ी सारी, इसमें भी और यहाँ पर भी। उसके साथ मैं आपको कह रही थी कि मैं इन टमेटोज़ को हटाऊँगी, लेकिन जहाँ जहाँ पे इसके फ्रूट पहले नहीं बने थे, अब देखो कितने सारे इसमें फ्रूट्स बन रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी दिखाऊँ मैं आपको, और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे भी। तो अभी इसको हटाने का तो प्लान नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फ्रूटिंग अभी भी हो रही है, लेकिन मैं कोशिश क्या करूँगी कि इसको यहाँ नीचे से क्लीन कर दूँ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि इसको क्लीन कर दूँ। ये तो अगेन बीट है, घास है, तो ये देखो बीट रूट्स भी इसमें लगाई थी, लेकिन बहुत अच्छी इसमें नहीं हो पाई बीट रूट्स। ये देखो, तो बीट रूट का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने नहीं मिला है। और यहाँ पे कुछ पालक है जिस पे अब सीड्स आने शुरू हो गए, सीड पॉट्स बनने शुरू हो गए इस पर। और ये प्यारी सी हमारी राई के फूल, ये देखो राई और सरसों के फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं लगाए हुए। सो चलिए हम एक बीट रूट जो हमारी अच्छी बनी इस बार, उसको थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं कैसी है ये। और ये देखो बहुत बड़ी तो ये भी नहीं हुई है, आई थिंक ये बीज ही बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये अब देख सकते हो, ये छोटी सी बीट रूट एक बार के जूस के लिए हो गई है ये। लेकिन इसकी लीव्स जो है ना वो बड़ी टेम्पटिंग है, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लीव्स है इसकी, देखो पर्पल कलर की। चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो यहाँ रखते हैं इसको फ़िलहाल। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक नया पेंजी खिला है, देखो ये पेंजी का फूल कितना प्यारा है ना ये। और यहाँ पे भी खिलने वाली है, इनकी पिंचिंग विंचिंग नहीं हुई ना, तो ये सीधा फ्लावरिंग पे ही आ गए हैं अब। तो मैं अभी इनकी पिंचिंग कर नहीं रही हूँ, जितने फ्लावर देंगे देंगे। इसके बाद ये सारे जो प्लांट है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे थे, लेकिन फ्लावर्स ड्रॉप होते गए, और फाइनली अब यहाँ पे छोटे छोटे टोमेटोज़ बनने जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे छोटे छोटे टोमेटोज़ जो है बनने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए अपनी यहाँ पे रेडिश हार्वेस्ट करते हैं, रेडिश नहीं सॉरी कैरेट्स। ये देखो ये काफ़ी बड़ी होगी ये कैरेट यहाँ पे, तो हम अब इसको हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ओ वाओ, हाँ काफ़ी अच्छी, ये देखो कितनी अच्छी निकल के आई है ये। उसके साथ साथ यहाँ पे भी होगी शायद, हाँ यहाँ पे है, तो ये अरे वाह, ये इसमें काफ़ी अच्छी निकल के आई है, क्योंकि इसमें थोड़ा गहराई मिल गई ना इनको। तो ये है, अभी भी जो मुझे ज़्यादा छोटी लग रही है कि जो अभी नहीं बनी होंगी उनको नहीं निकालेंगे अभी हम, क्योंकि फिर वही है कि अब लगा रखी है तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। ये है, अरे ये तो निकल भी नहीं रही है, इतनी टाइट है ये अभी अंदर तक। पत्ते टूट रहे हैं उसके, और कुछ नहीं। तो ये दो आपस में है ना साथ में, तो इनकी रूट्स जो है वो जुड़ी हुई होंगी, तो इसलिए इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये लो जी, पत्ते ही टूट गए इसके अब और मुश्किल होगी इसको निकालने में। तो इसके साथ वाली मैं निकाल लेती हूँ, ये लो इसके साथ वाली निकाली तो ये भी निकल आई। देखो कितना अच्छा रेड कलर है इसका, ये देखो। पर ये थोड़ी बड़ी अभी हुई नहीं थी, और ये जो है वो ये हो गई है। यहाँ पे रखते हैं फ़िलहाल इसको, बाकी तो इसके साथ की अभी भी छोटी हैं। एक्चुअली मुझे अब है कि फरवरी स्टार्ट हो गया ना, तो अपने जो स्पेस है ना वो बनानी शुरू करें, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये देखो
नहीं तो क्या होगा कि फिर वो गर्मियों की सब्जियां फिर वो उतारने में लेट हो जाएंगी, और फिर जितना हम उनको लेट करते रहेंगे फिर उतना ही रिज़ल्ट भी फिर हमको उनका लेट मिलेगा। फिर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो ऑब्वियसली फिर वो फ्रूटिंग पे नहीं आ पाते हैं ढंग से, तो वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। ये देखो, चलिए कुछ दूसरी तरफ से भी निकाल के लाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये, तो ये काफ़ी मशक्क़त हो रही है इसको भी निकालने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अंदर तक चली गई, मेरा ये मानना है, इसीलिए इतनी मुश्किल हो रही है इसको निकालने में। और ये काफ़ी मोटी गाजर है, देखो आप, ये देखो। तो मैं इसको निकालती हूँ पहले। तो ये देखो, ये देखो, वाह कितनी मोटी गाजर है, और ये कितनी लंबी हो गई थी यार। ये देखो, ये नीचे तक कीचड़ हो गया ना इस पर, तभी ये निकालने में मुश्किल हो रही थी। तो अच्छी सी रूट्स इसने ले ली थी, अच्छे खासी ये बनी है। थिनिंग करने का ही फ़ायदा मिलता है कि आपकी जो साइज़ होता है ना, ये देखो कितना बड़ा इसने यहाँ पे होल कर दिया है, तो आपका साइज़ जो होता है ना वो आपको फ्रूट्स का वो अच्छा मिल जाता है, स्पेशली ये जड़ वाली जो सब्जियाँ होती हैं। अगेन ये है हमारी यहाँ पे गाजर, ये देखो, तो ये भी काफ़ी लंबी हो गई थी। इसके साथ की अभी बाकी सारी छोटी हैं, उनको हम नहीं निकालते हैं अभी। ये आई, इसके बाद ये कि छोटे से जो पॉट में लग रही थी ना, 6 इंच के प्लांटर में, पॉट भी नहीं बोलूँगी मैं, 6 इंच का प्लांटर, इससे आज मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ के लगे हुए फ्लावर्स फिर हैम्पर हो रहे हैं, तो इससे निकाल लेते हैं। और ये अकेली लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी रूट्स इसने भी ले ली है, ऐसे नहीं निकलेगी एक हाथ से। तो ये देखो, ये निकाली मैंने नीचे से और ये टूट गई। ये देखो यहाँ पे ये होल इसने इतना अच्छा किया, और ये अच्छी निकल के आई है। वैसे एक इसमें छोटे से प्लांटर में भी इतनी बड़ी गाजर निकल के आ गई। ये देखो, फोकस, ये देखो। उसके बाद एक गाजर यहाँ पे ये इस वाले पॉट में है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो इसे मैंने निकाला, इसमें से रूट्स देखो ज़रा आप, इसकी कितनी सारी रूट्स बनी है, और ये मोटी सी छोटी सी गाजर है, लेकिन मोटी सी है, क्यूट सी। ये देखो, ये रूट्स देखो, रूट्स बहुत ज़्यादा, और कितनी हेल्दी रूट्स हैं इसकी, वाइट वाइट से एकदम। रूट्स अगर वाइट वाइट कलर की हो ना आपकी, तो पता चल जाता है आपको कि हेल्दी रूट्स हैं। और ये तो ज़्यादा लंबी नीचे तक गई भी नहीं थी, बट ये मोटी हो गई थी काफ़ी। ये देखो, उसके साथ यहाँ पे भी एक क्यूट सा पेंजी खिलता हुआ, ये देखो, ये सारे पेंजी के ही फ्लावर्स हैं। उसके साथ साथ हम हार्वेस्ट कर लेते हैं धनिया, और चटनी के मूड में हूँ आज, मैं चटनी बनाऊंगी। इसके साथ यहाँ से भी, वैसे तो इस पर सीड्स आने लगे हैं, पर मैं अभी इसे निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी और लगी है धनिया। उसके साथ साथ ये देखो, ये यहाँ पर रिकवर ही नहीं कर पाई। कल मैंने आपसे कहा था ना कि ये पानी डालने के मैं भूल गई थी, और फिर उसके बाद ये नहीं हो पाई। ये देखो, सूख गए इसके पत्ते, तो अब इसे निकाल ही लेते हैं। ये देखो, मूली ये काफ़ी अच्छी लग गई थी, और पता नहीं ये नहीं सूखती तो और अच्छी हो जाती, पर अब मैं क्या करती हूँ कि सारी निकाल लेती हूँ। वैसे तो ये अभी लग रही है यार, रहने दूँ क्या इनको। एक्चुअली गोभी को चाहिए स्पेस ना अब, तो इसलिए अब मुझे इसको निकालना ही होगा। तो यही होता है कि जब हम लगाने जाते हैं ना चीज़ें, तो लगाते रहते, जब निकालने का एक बार हाथ लग जाता है तो फिर निकालते भी रहते हैं। तो ये देखो, फिर भी काफ़ी ठीक ठाक ही हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बट ठीक ठाक है। तो यहाँ रखते हैं इसको फ़िलहाल के लिए, और कुछ यहाँ से भी निकालते हैं। ये देखो, ये, और ये जो नहीं हो रही है अब इनको भी निकाल देते हैं। तो इसको क्लीन कर दूँगी ना, तो फिर यहाँ पे गुड़ाई वगैरह करना इजी हो जाएगा। पर्पस तो यही था कि जब इसको गोभी को ज़रूरत होगी असली स्पेस की, तो इसको निकाल देंगे। तो बस वही होता है कि एक बार चीज़ लगी हुई है तो फिर ज़्यादा मन भी नहीं करता निकालने का, बट अब वो ज़रूरी है तो फिर ज़रूरी है। तो ये देखो, इसमें सिर्फ लीव्स मिल रही है हमको। ये देखो, थोड़े दिन और रुक जाते तो इस पर साइज़ इसका बड़ा हो जाता वैसे, बट चलिए कोई बात नहीं। कुछ इस किनारे पे भी हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अरे ये देखो, ये पत्ते तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं इनके, और ऑब्वियसली नीचे तक मूलियाँ भी काफ़ी अच्छी हो जाती। ये देखो, ये तो मोटी सी निकल आई। तो बारिश होने के बाद मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, तो इसलिए ये आराम से निकल के आ रही हैं। देखो ये, तो जब आप जड़ वाली सब्जियां लगाएं तो उसमें रेत ज़रूर मिलाएं। रेत काफ़ी अच्छा इनको बढ़ने में मदद करती है। ये देखो, मेरी इसमें मिट्टी में रेत नहीं है बिल्कुल भी, इसमें बल्कि कोकोपीट है, और
उसके अलावा तो मैंने एक बार जब लगा दिया था इनको, फिर इनके हाल पे छोड़ दिया, उसके बाद मैंने इस पर कुछ खास किया भी नहीं। तो इसलिए अब इस पर गोभी लगने वाली है, तो फिर मैं इसको खाली करके और इसकी डिगिंग करके और फिर उसमें खाद वगैरह जो डालना होगा हम कोशिश कर देंगे डालने की। तो ये सारे निकल आए। तो यहाँ से भी कुछ धनिया तोड़ लेंगे हम। ये मिर्च का पौधा है, ये देख सकते हो, ये कलरफुल वाली मिर्चें जो होती हैं सर, इसमें नई शूट्स आ गई हैं। इसमें पता नहीं नई शूट्स आई तो थी लेकिन ये ग्रो नहीं कर रहा है, शायद इसमें फंगस वगैरह लगी हुई है, जो वो लीफ कलर हो जाता है ना, वो लग गया है इसमें। तो ये अभी तक सही है और इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स भी आ गई हैं। आने वाले दिनों में आपको इसमें अच्छी अच्छी कलरफुल सी मिर्चें देखने को मिलेंगी। और ये हमारा धनिया भी हो गया, ये देखो ये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पालक की भी लीव्स है, तो ये भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। नहीं तो इसकी ये जो डंडी होती है ना, ये हार्ड हो जाती है, फिर उसके बाद इसमें वो स्वाद नहीं आता और ये फिर वो क्या कहते हैं उसको, गलती भी नहीं है फिर ये पकाते हुए। तो ये हम अच्छे से हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये शलगम काफ़ी अच्छी लग रही है, इसके पत्ते बड़े सुंदर से हैं, क्यूट से। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास देखो लीव्स हैं, और ये छोटे से गमले में लगा दी थी, ये लग गई। देखो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो जैसे वो सामने जो ब्लू कलर का पॉट देख रहे हो आप, तो वहाँ ये ग्रो नहीं कर पाई। तो वहाँ से निकाल के जब मैंने इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, तो ये अच्छे से ग्रो भी कर पाई और अब हमें हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। तो यही होता है, जब हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होती, हमें पौधों की ग्रोथ भी अच्छी नहीं मिलती है और फिर रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये मैंने कटिंग से लगाया था सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। 2 कटिंग्स लगाई थी, दोनों ही चल गई थी वैसे, बट बाद में एक ख़राब हो गई जब मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया, लेकिन फिर भी एक सर्वाइव कर गई थी। अभी मेरे पास और भी कटिंग्स हैं लगाने को, वो भी मैं लगाऊंगी, इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगी। काफ़ी अच्छे लगते हैं ये, कोशिश करूँगी छोटे पॉट्स में ही लगाऊँगी, ज़्यादा बड़े ना हो, ताकि एक बंच जैसा लगे। सो फ्रेंड्स, ये है आज की हार्वेस्टिंग, जहाँ पे हमें मिल गई है पालक और भी मिल गई हैं मूलियाँ विद उनके पत्ते, और यहाँ पे हमें मिल गई है गाजर काफ़ी सारी, जो जिसके पत्ते भी देखो बहुत सुंदर है, आप यूज़ कर सकते हो, इनको एडिबल होते हैं। उसके बाद हमें एक छोटी सी बीटरूट मिल गई है, 1 2 1 और 1.5, और ये हमारे मिल गई है धनिया। तो आई होप आपको आज की हार्वेस्टिंग पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, कीप गार्डनिंग।